क्या दोस्तों, आप भी उन लोगों में से हैं जो हर सुबह उठकर सबसे पहले गूगल करते हैं कि अगले 3 महीने में कौन सी नई कार आने वाली है? अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम सिर्फ एक दो नहीं, पूरे 13 आने वाली कारों के बारे में बात करेंगे, वो भी सिर्फ अगले 3 महीनों में। सोचो, दिवाली की लाइटिंग के साथ साथ आपके गैरेज में एक नई चमकदार गाड़ी खड़ी हो, मजा आ जाएगा ना? तो चलिए सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये राइड थोड़ी लंबी और बहुत धमाकेदार होने वाली है। और हाँ, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो समझो आपकी पसंद की कार की लॉन्च डेट और आगे खिसक जाएगी। तो दोस्तों, लिस्ट में पहली गाड़ी का नाम सुनकर शायद आपको लगे कि ये तो कोई फिल्मी हीरोइन का नाम है, लेकिन ये गाड़ी भी किसी हीरो से कम नहीं। सुजुकी विक्टोरिस। सुजुकी, ये नाम सुनते ही दिमाग में आता है भरोसा, माइलेज और बाप रे इतनी लंबी वेटिंग। लेकिन इस बार सुजुकी ने अपना गियर बदल लिया है। ये है सुजुकी विक्टोरिस। नाम से ही लगता है कि ये जीत हासिल करने आई है, और इसकी लिस्ट ऑफ फीचर्स देखकर लगता है भाई साहब ये तो मारुति वाले नहीं है, ये तो कोई और ही है। अगर आप ब्रेजा और ग्रैंड विटारा को साथ में मिला दें और फिर उसमें थोड़ी प्रीमियमनेस का तड़का लगा दें तो आपको विक्टोरिस मिलेगी। इसकी कनेक्टेड रियर टेल लाइट्स और मस्कुलर डिजाइन देखकर लगेगा ये तो जिम जाकर आई है। यहाँ सुजुकी ने अपने अंदर के चतुर खिलाड़ी को बाहर निकाला है। सबसे पहले ADAS लेवल 2। हाँ, आपने सही सुना, सुजुकी की गाड़ी में ADAS। अब आप अपनी गाड़ी को ट्रैफिक में छोड़ सकते हैं और वो खुद मैनेज कर लेगी। इसके बाद जेस्चर कंट्रोल के साथ इलेक्ट्रॉनिक पावर्ड टेलगेट। अब आपको अपने हाथ से डिक्की खोलने की जरूरत नहीं, बस पैर हिलाइए और डिक्की खुल जाएगी। ये तो जादू है। फिर है पैनोरामिक सनरूफ, 6 एयरबैग्स, 300 डिग्री कैमरा और हेड अप डिस्प्ले। मतलब जो फीचर्स आप महंगी गाड़ियों में ढूंढते थे वो सब इसमें है। और हाँ, इन्फिनिटी का 8 स्पीकर म्यूजिक सिस्टम डॉल्बी एटमॉस के साथ। ये तो सिर्फ गाड़ी नहीं, चलता फिरता कॉन्सर्ट हॉल है। इंजन के ऑप्शन में आपको मिलेंगे 3 विकल्प। 1.5 लीटर पेट्रोल, 1.5 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और 1.5 लीटर SCNG। हाइब्रिड वाली तो माइलेज के मामले में रिकॉर्ड तोड़ देगी और CNG वाली तो आपको पेट्रोल पंप पर जाने ही नहीं देगी। उम्मीद है कि ये गाड़ी अक्टूबर 2025 में लॉन्च होगी और इसकी कीमत 12 लाख से 18 लाख के बीच हो सकती है। ये गाड़ी सीधा सीधा हुंडई क्रेटा, किया सेल्टोस और टोयोटा हाईराइडर को टक्कर देगी। अब देखना ये है कि कौन टिकता है। लिस्ट की दूसरी कार है टाटा सिएरा। नाम सुनकर ही वो पुराने दिनों की याद आ जाती है, जब सड़कें उतनी नहीं थीं जितनी आज हैं, लेकिन सिएरा का भौकाल कम नहीं था। अब ये वापसी कर रही है, बिल्कुल किसी पुराने सुपरस्टार की तरह जो एक नई फिल्म के साथ कमबैक कर रहा हो। नई सिएरा अपनी पुरानी वाली सिएरा से काफी अलग होगी। ये इलेक्ट्रिक और ICE दोनों अवतार में आ सकती है। कॉन्सेप्ट मॉडल देखकर तो लगता है कि टाटा ने इसे फ्यूचरिस्टिक लुक दिया है। मस्कुलर व्हील आर्च, स्लीक LED लाइटिंग और एक दमदार रोड प्रेजेंस। ये SUV अपने आप में एक स्टेटमेंट है, जैसे कोई ब्लैक सूट पहनकर किसी पार्टी में एंट्री करे। सब देखते रह जाएं। फीचर्स, उम्मीद है कि इसमें भर भर कर फीचर्स मिलेंगे। एक बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पैनोरामिक सनरूफ, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, इंजन और माइलेज। इलेक्ट्रिक वर्जन में आपको जबरदस्त रेंज और इंस्टेंट टॉर्क मिलेगा, और आइस वर्जन में उम्मीद है कि टाटा के 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन या 2.0 लीटर डीजल इंजन के ऑप्शन मिल सकते हैं। माइलेज टाटा हमेशा से ही अच्छा देती आई है, तो यहाँ भी उम्मीद कर सकते हैं कि ये निराश नहीं करेगी। लॉन्च डेट और अनुमानित कीमत 2025 के अंत तक आने की उम्मीद है। कीमत 15 लाख से 25 लाख रुपए के बीच हो सकती है। महिंद्रा XUV 700, MG हेक्टर प्लस और हुंडई अल्काजार जैसी गाड़ियों को ये सीधे तौर पर टक्कर देगी। अब आते हैं तीसरी कार की तरफ, हुंडई वेन्यू फेसलिफ्ट। ये तो वही गाड़ी है जो कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट की क्लास मॉनिटर है। अब जब क्लास मॉनिटर ही अपनी ड्रेस बदल कर आ रहा है तो बाकी स्टूडेंट्स को तो डर लगेगा ही ना। वेन्यू ने हमेशा से कमाल किया है और अब ये और भी स्मार्ट होकर आ रही है। फेसलिफ्ट का मतलब है कि इसमें कुछ कॉस्मेटिक बदलाव होंगे। उम्मीद है कि इसमें एक नई ग्रिल, नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स, अपडेटेड बम्पर्स और नए LED लाइटिंग सिग्नेचर्स देखने को मिलेंगे। इंटीरियर में भी कुछ नए कलर ऑप्शन और अपग्रेडेड सीट्स मिल सकती हैं। ये ऐसा है जैसे आपका दोस्त जिम जाकर अपनी बॉडी बना ले और आप उसे पहचान ही ना पाओ। वेन्यू पहले से ही फीचर्स से लोडेड है, लेकिन फेसलिफ्ट में और भी कुछ उम्मीद की जा सकती है। बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25 इंच, अपडेटेड ब्लू लिंक कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, लेवल 2 ADAS फीचर्स, वेंटिलेटेड सीट्स, एक बेहतर साउंड सिस्टम। इंजन ऑप्शन शायद वही रहेंगे। 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल, 1.5 लीटर डीजल। माइलेज हमेशा से वेन्यू का स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है, तो इस बार भी वही उम्मीद करेंगे। लॉन्च डेट और अनुमानित कीमत 2025 की दूसरी तिमाही में लॉन्च हो सकती है। कीमत मौजूदा मॉडल से थोड़ी ज्यादा, लगभग 8 लाख 50
50,000 से 14 लाख रुपए तक हो सकती है। लिस्ट की चौथी कार विनफास्ट VF7। ये नाम शायद कुछ लोगों के लिए नया हो, लेकिन इस वियतनामी कंपनी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में आते ही धमाका कर दिया है। ये तो ऐसा है जैसे कोई नया खिलाड़ी आया हो और पहले ही मैच में सेंचुरी मार दे। VF7 एक स्टाइलिश और फ्यूचरिस्टिक इलेक्ट्रिक SUV है। इसका डिजाइन स्लीक, मॉडर्न और एयरोडायनामिक है। इसमें आपको शार्प लाइंस, कूपे जैसी रूफ लाइन और आकर्षक LED लाइटिंग मिलेगी। कुल मिलाकर ये गाड़ी दूर से ही प्रीमियम लगती है। इलेक्ट्रिक गाड़ियां फीचर्स के मामले में कभी पीछे नहीं रहती और VF7 भी इसका अपवाद नहीं है। बड़ा सेंट्रल टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एडवांस्ड DAS फीचर्स, पैनोरामिक सनरूफ, प्रीमियम इंटीरियर मटेरियल, फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटी। क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिक कार है, इसमें आपको जबरदस्त परफॉर्मेंस और इंस्टेंट टॉर्क मिलेगा। सिंगल चार्ज पर इसकी रेंज 400 से 500 के बीच होने की उम्मीद है, जो कि इंडियन कंडीशंस के लिए काफी अच्छी है। लॉन्च डेट और अनुमानित कीमत 2025 के अक्टूबर में भारत में एंट्री कर सकती है। कीमत 30 लाख से 40 लाख रुपए के बीच होने की उम्मीद है। पांचवी कार रेनो बिगस्टर। नाम ही बिग है तो गाड़ी भी बड़ी होगी ही। रेनो की तरफ से एक बिग सरप्राइज, खासकर उनके लिए जो एक बड़ी और दमदार SUV की तलाश में है लेकिन जेब भी देखनी है। बिगस्टर डस्टर के ऊपर पोजीशन की जाएगी और इसे CMFB प्लेटफॉर्म पर बनाया जाएगा। इसका डिजाइन रफ एंड टफ और मस्कुलर होगा। बड़ी ग्रिल, LED DRL और एक बोल्ड रोड प्रेजेंस इसे भीड़ से अलग बनाएगी। देखकर ही लगेगा कि ये किसी भी रोड पर चल सकती है, चाहे वो हाईवे हो या ऊबड़ खाबड़ गांव की सड़क। उम्मीद है कि इसमें भी आपको मॉडर्न फीचर्स का कॉम्बिनेशन मिलेगा। बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 6 एयर बैग्स, कुछ ADS फीचर्स, रूफ रेल्स, स्किड प्लेट्स और LED लाइटिंग। इंजन और माइलेज, इसमें 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन या एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावर ट्रेन मिलने की उम्मीद है। माइलेज भी ठीक ठाक रहने की उम्मीद है, क्योंकि रेनो हमेशा से एफिशिएंसी पर ध्यान देती है। लॉन्च डेट और अनुमानित कीमत 2025 के अंत में भारत में आ सकती है। कीमत 12 लाख से 18 लाख रुपए के बीच हो सकती है। 6 पोजीशन पर है महिंद्रा बोलेरो। ये तो भारत की देसी जीप है, हर गांव हर शहर की जान। बोलेरो का नाम सुनते ही गांव की मिट्टी और शहरों की गलियों की याद आती है। अब जब इसका नेक्स्ट जनरेशन आ रहा है तो सोचो कितना धमाल होगा। ये तो ऐसा है जैसे किसी पुराने राजा का बेटा सिंहासन संभालने आ रहा हो। नेक्स्ट जनरेशन बोलेरो अपने टफ और यूटिलिटेरियन डिजाइन को बरकरार रखेगी, लेकिन इसमें कुछ मॉडर्न टच भी मिलेंगे। उम्मीद है कि इसमें अपडेटेड फ्रंट ग्रिल, नए हेडलाइट्स और टेल लाइट्स और थोड़े बेहतर इंटीरियर देखने को मिलेंगे। इसकी पहचान यानी इसका बॉक्सी और मजबूत लुक वैसा ही रहेगा। बोलेरो हमेशा से एक नो नॉनसेंस गाड़ी रही है, लेकिन नए वर्जन में कुछ बेसिक मॉडर्न फीचर्स की उम्मीद कर सकते हैं। टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पावर विंडो, ड्यूल एयरबैग्स, ABS विद EBD, बेहतर सीटिंग कंफर्ट। इंजन और माइलेज बोलेरो का हमेशा से ठीक रहा है, खासकर रूरल एरियाज में जहां परफॉर्मेंस को ज्यादा तरजीह दी जाती है। लॉन्च डेट और अनुमानित कीमत 2025 के दिसंबर तक आ सकती है। कीमत 9 लाख से 12 लाख रुपए के बीच हो सकती है। किया सेल्टोस, ये वो गाड़ी है जिसने किया को भारत में एक ब्रांड बना दिया। किया की गोल्डन गर्ल जिसने आते ही धूम मचा दी। अब जब इसका नेक्स्ट जनरेशन आ रहा है तो सोचो कितने लोग इसे खरीदने के लिए अपनी पूरी सेविंग्स निकालने वाले हैं। नेक्स्ट जनरेशन सेल्टोस में काफी बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। एक नया और शार्प डिजाइन, नए LED लाइटिंग सिग्नेचर्स और शायद थोड़ा बड़ा साइज भी। इंटीरियर में भी आपको प्रीमियम फील और मॉडर्न टच मिलेगा। सेल्टोस हमेशा से अपनी डिजाइन के लिए जानी जाती है और नेक्स्ट जनरेशन इसे और ऊंचा ले जाएगी। डुअल इंटीग्रेटेड डिस्प्ले, लेवल 2A DAS फीचर्स, पैनोरामिक सनरूफ, वेंटिलेटेड और पावर्ड सीट्स, प्रीमियम बोस साउंड सिस्टम, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी। इंजन और माइलेज, इसमें 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इंजन के ऑप्शन मिल सकते हैं। माइलेज भी अपनी सेगमेंट में अच्छा रहने की उम्मीद है। लॉन्च डेट और अनुमानित कीमत 2025 नवंबर में आ सकती है। कीमत 12 लाख से 20 लाख रुपए के बीच हो सकती है। महिंद्रा थार, ये गाड़ी नहीं इमोशन है। जब थार सड़क पे चलती है तो लोग मुड़ मुड़ कर देखते हैं। ये तो ब्लैक स्वैग वाली गाड़ी है, हर किसी के दिल में बसी हुई। अब जब इसका फेसलिफ्ट आ रहा है तो सोचो क्या धमाल होगा। लोग तो अपनी पुरानी थार बेचकर नई लेने का प्लान बना रहे होंगे। फेसलिफ्ट में थार का आइकॉनिक डिजाइन बरकरार रहेगा, लेकिन कुछ हल्के कॉस्मेटिक बदलाव देखने को मिलेंगे। अपडेटेड ग्रिल, नए अलॉय व्हील्स और शायद नए LED लाइट्स। इंटीरियर में भी कुछ छोटे मोटे अपग्रेड मिल सकते हैं ताकि कंफर्ट थोड़ा और बढ़ जाए। थार का रफ एंड टफ लुक इसकी पहचान है और वो बरकरार रहेगा। बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील, क्रूज कंट्रोल, बेहतर सीटिंग और स्टोरेज ऑप्शंस, 6 एयर बैग्स। इंजन और माइलेज, इंजन ऑप्शन वही 2.0 लीटर M स्टैलियन टर्बो पेट्रोल और 2.2 लीटर M हॉक डीजल इंजन रह सकते हैं। लॉन्च डेट और अनुमानित कीमत 2025 दिसंबर में आ सकती है। कीमत 12 लाख से 18 लाख रुपए के बीच हो सकती है। MG माजेस्टोर, नाम ही इतना रॉयल है। AMG ने भारत
भारतीय मार्केट में तेजी से अपनी जगह बनाई है और अब ये अपनी मजेस्टी के साथ आ रही है। ये तो ऐसा है जैसे कोई नया राजा अपनी सल्तनत बढ़ाने आ रहा हो। इसमें बोल्ड फ्रंट ग्रिल, स्लीक LED लाइटिंग और एक मस्कुलर स्टांस मिलेगा। इंटीरियर में भी आपको प्रीमियम मटेरियल और मॉडर्न डिजाइन देखने को मिलेगा। MG हमेशा से अपनी गाड़ियों को फीचर्स से भर भर कर देती है, तो मैजेस्टर में भी आपको बड़ा पोर्ट्रेट स्टाइल टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, लेवल 2A/DA फीचर्स, पैनोरामिक सनरूफ, वेंटिलेटेड और पावर्ड सीट्स, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, प्रीमियम साउंड सिस्टम। इंजन और माइलेज, इसमें 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन या एक डीजल इंजन का ऑप्शन मिल सकता है। माइलेज भी सेगमेंट के हिसाब से ठीक ठाक रहने की उम्मीद है। और अनुमानित कीमत 15 लाख से 22 लाख रुपए के बीच हो सकती है। होंडा एलिवेट 7 सीटर, एलिवेट ने आते ही भारतीय मार्केट में अपनी जगह बना ली। अब जब इसका 7 सीटर वर्जन आ रहा है तो समझ लो फैमिली वाले लोग तो एलिवेट होकर झूमने वाले हैं। ये तो ऐसा है जैसे कोई छोटा भाई बड़ा होकर परिवार की जिम्मेदारी संभाल रहा हो। एलिवेट 7 सीटर में मौजूदा एलिवेट का बेस डिजाइन तो रहेगा, लेकिन इसमें पीछे की तरफ थोड़े बदलाव होंगे ताकि तीसरी रो को अकोमोडेट किया जा सके। इसमें आपको थोड़ा लंबा ओवरहैंग और शायद नए डिजाइन की टेल लाइट्स देखने को मिलेंगी। कुल मिलाकर ये एक प्रैक्टिकल और स्टाइलिश 7 सीटर SUV होगी। इंजन और माइलेज, इसमें 1.5 लीटर IVTEC पेट्रोल इंजन मिलेगा जो अपनी स्मूथनेस और रिलायबिलिटी के लिए जाना जाता है। माइलेज भी होंडा हमेशा से अच्छा देती है, तो यहाँ भी उम्मीद कर सकते हैं कि ये निराश नहीं करेगी। लॉन्च डेट और अनुमानित कीमत 2025 अक्टूबर में आ सकती है। कीमत 13 लाख से 20 लाख रुपए के बीच हो सकती है। टाटा पंच, छोटी पैकेट बड़ा धमाका। पंच ने आते ही माइक्रो SUV सेगमेंट में पंच मार दिया। अब जब इसका फेसलिफ्ट आ रहा है तो सोचो ये कितनी धमाकेदार होने वाली है। ये तो किसी छोटे बच्चे की तरह है जो अब और ज्यादा स्मार्ट और स्टाइलिश होकर आ रहा हो। पंच फेसलिफ्ट में आपको कुछ कॉस्मेटिक बदलाव देखने को मिलेंगे। एक नई ग्रिल, अपडेटेड बम्पर्स, नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स, इसका रफ एंड टफ लुक और कॉम्पैक्ट साइज बरकरार रहेगा। पंच पहले से ही फीचर्स से भरपूर है, लेकिन फेसलिफ्ट में कुछ और उम्मीद की जा सकती है। इंजन और माइलेज, इसमें 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और एक CNG ऑप्शन भी जारी रहेगा। इलेक्ट्रिक वर्जन भी पहले से मौजूद है। माइलेज हमेशा से पंच का स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है, तो इस बार भी वही उम्मीद करेंगे। लॉन्च डेट और अनुमानित कीमत 2025 अक्टूबर में आ सकती है। कीमत मौजूदा मॉडल से थोड़ी ज्यादा, लगभग 6 लाख से 10 लाख रुपए तक हो सकती है। टोयोटा अर्बन क्रूजर इलेक्ट्रिक, टोयोटा और इलेक्ट्रिक, ये कॉम्बिनेशन सुनकर ही लगता है कि रिलायबिलिटी और फ्यूचर की टेक्नोलॉजी का मेल। अर्बन क्रूजर ने अच्छा प्रदर्शन किया था, अब इलेक्ट्रिक अवतार में ये अर्बन जंगल में कितनी धूम मचाएगी ये देखना होगा। अर्बन क्रूजर इलेक्ट्रिक मारुति के साथ पार्टनरशिप में बनेगी, तो इसमें कुछ डिजाइन एलिमेंट्स मारुति की अपकमिंग इलेक्ट्रिक SUV से मिलते जुलते हो सकते हैं। इसमें आपको एक मॉडर्न एरोडायनामिक और फ्यूचरिस्टिक डिजाइन देखने को मिलेगा जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की पहचान है। ब्लू एक्सेंट और क्लोज्ड ग्रिल इसकी इलेक्ट्रिक पहचान होगी। इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो फीचर्स भी प्रीमियम होंगे। इंजन और माइलेज, इसमें आपको 400 से 500 की सिंगल चार्ज रेंज मिलने की उम्मीद है जो भारतीय कंडीशंस के लिए पर्याप्त होगी। परफॉर्मेंस भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरह इंस्टेंट और स्मूथ होगी। लॉन्च डेट और अनुमानित कीमत 2025 दिसंबर तक आ सकती है। कीमत 18 लाख से 25 लाख रुपए के बीच हो सकती है। फॉक्सवैगन टैरॉन, फॉक्सवैगन की गाड़ियां अपने सॉलिड बिल्ड क्वालिटी और शानदार ड्राइविंग डायनामिक्स के लिए जानी जाती हैं। टैरॉन टिगुआन के ऊपर पोजीशन की जाएगी तो समझ लो ये एक बड़े भाई की तरह आ रही है जो अपने छोटे भाई को भी पीछे छोड़ देगा। टैरॉन एक बड़ी और प्रीमियम SUV होगी। इसका डिजाइन क्लासिक फॉक्सवैगन हेरिटेज को मॉडर्न टच के साथ पेश करेगा। इसमें आपको बोल्ड फ्रंट ग्रिल, शार्प LED मैट्रिक्स हेडलाइट्स और एक मजबूत रोड प्रेजेंस मिलेगी। इंटीरियर भी प्रीमियम होगा। इंजन और माइलेज, इसमें 2.0 लीटर TSI टर्बो पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है जो जबरदस्त पावर और परफॉर्मेंस देगा। माइलेज सेगमेंट के हिसाब से ठीक ठाक रहने की उम्मीद है, लेकिन फॉक्सवैगन की गाड़ियों में ड्राइविंग प्लेजर को ज्यादा तरजीह दी जाती है। लॉन्च डेट और अनुमानित कीमत 2025 नवंबर में आ सकती है। कीमत 30 लाख से 40 लाख रुपए के बीच हो सकती है। तो दोस्तों ये थी अगले 3 महीनों में आने वाली 13 धमाकेदार कार्स जो 2025 में इंडियन रोड्स पर अपना जलवा बिखेरने वाली हैं। कैसी लगी आपको ये लिस्ट? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो और वो जो बेल आइकॉन है ना उसे भी दबा देना ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो आपसे मिस ना हो, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं गाड़ियों से जुड़ी सबसे ताजा खबरें, मजेदार एनालिसिस और हाँ थोड़े बहुत जोक्स भी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ, खुश रहो और अपनी गाड़ियों से प्यार करते रहो। टाटा, बाय बाय।